जो आपने दूसरा शादी किया है उसके छोटे भाई से आपने अपनी बेटी का शादी कर दिया, यानी चाचा भतीजी का शादी हो गया। जिस घर में आपका ससुराल है उसी घर में आपका दामाद भी बन गया। कैसे हो गया? तो उसी घर में आपकी जो बेटी है वो आपकी क्या बोलते हैं, दयादिन यानी देवरानी बन के आएगी। तो आपको शर्म नहीं है? हमारे पति हैं, हमारे बच्चे हैं, हम कैसे किसी दूसरे लड़के से प्यार कर सकते हैं? ये आपने सोचा नहीं? प्यार मोहब्बत कैसे हो तो हमको भी नहीं मालूम हुआ, समझे। तो लड़की हमको मैसेज करती थी कि वो तुमको लाइक करता है, तुमको पसंद करता है। तब उसको हमको हंसी भी आया, उस टाइम हमको बहुत हंसी आया। यानी कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। जी सही में प्यार कब किसको हो जाता है कोई पता नहीं चलता है। सब हमको मार के भगाया है, सब हमारा पूरा कपड़ा उछाल दिया था। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरीश और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अभी हम अररिया जिले में मौजूद है और हमारे साथ एक महिला है जिनका नाम है गुड़िया सिंह धमाल। सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल होते रहती हैं, अपनी बेबाकी से जो बातें कहती हैं उसको लेकर के हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। इनके लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको लेकर के हमेशा ये कैमरे पे बताती रहती है कि किस प्रकार की घटनाओं से ये जूझ रही हैं। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट्स में बताऊं, इनका नाम है गुड़िया सिंह धमाल और ये दरभंगा की रहने वाली हैं। सबसे पहले इनकी जो पहली शादी हुई थी उस लड़के का नाम था सुनील पासवान। उसके बाद से किसी कारणवश उस पति को छोड़ दी। उसके बाद से पति मारता पीटता था तो ये चली गई बाहर कमाने के लिए, पंजाब लुधियाना कमाने के लिए चली गई। उसके बाद से वहाँ कमा रही थी तो वहाँ उस एक लड़के से उनको प्यार हो गया। उसके बाद से एक दूसरे के साथ ये लोग रहे भी, शादी भी हुआ। 3 साल तक रहने के बाद लड़का किसी बहाने से जो है कि अररिया चला आया। उसके बाद से ये जो महिला है गुड़िया सिंह धमाल, ये अपने जो है कि दूसरे ससुराल चली आई जिस लड़के से शादी हुआ था, और वो लड़का भी छोड़ दिया है। इन्हीं सब मेट्रो पे इनसे बात करेंगे कि आखिर वो लड़का क्यों छोड़ दिया और पहले पति को ये क्यों छोड़ दी। तो हमको ये बताइए सबसे पहले कि आप पहले पति को क्यों छोड़ दिया? पहले आपके चैनल को प्रणाम करते हैं, उसके बाद आपको भी प्रणाम करते हैं, सारे दर्शकों को भी प्रणाम करते हैं। हम उसको नहीं छोड़े, वो दारू शराब पीता था तो मार पीट के भगा दिया। तो आपको बताया गया, आप हिंदू धर्म से आती है ना? जी। तो हिंदू धर्म में बताया जाता है कि अगर पति कितना भी अगर राक्षस भी हो ना तो उसको भगवान मांग के पूजना। आप उसको सुधार सकती थी, उसको समझा सकती थी। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि आप उसको छोड़ के चली जाएंगी। ऐसा थोड़ी है, बहुत थोड़ा मोड़ा दिन थोड़ी रहे, 12-13 साल तक झेले हैं तब हमको भगाया। कितना दिन झेलेंगे, कितना दिन मार खाएंगे? ऐसा थोड़ी कि वो मार के हमको सुला देता था, मर जाते तो मेरा बाल बच्चा को थोड़ी वो देखता है। 4 गो बच्चा के अगर ऐसा थोड़ी कि हम किसी के लेके भागे, हम बाल बच्चा को लेके बस अपनी 4 बच्चा को लेके कमाने गए। जब भगा दिया तो कमाएंगे तभी खाएंगे ना। वैसे भी घर पे हम खुद काम करते थे, हम खुद बिजनेस करते थे, साग सब्जी बेचते थे, पार्लर चलाते थे, तब बाल बच्चा का पालन पोषण करते थे। तो पंजाब लुधियाना में आप कौन सा काम करती थी? ट्यूब प्लांट में मतलब ट्यूब सब मतलब गाड़ी के जो टायर काम होता था, हाँ, छोटा से बड़ा तक जो काम में लगा देता था, मतलब फोरमैन सब, तो हम करते थे। यानी मेहनत मजदूरी वहाँ करते? हाँ, मेहनत मजदूरी। एक दिन में कितना रुपया मिलता होगा वहाँ पे? एक दिन में मतलब महीना में 8,500 रुपया महीना हम कमाते थे शुरू से। अब तो मतलब 13,000 रुपया कमाने लगे थे हम। मतलब 13,000 लास्ट आपका सैलरी हुआ जी था? जी जी। अच्छा ये बताइए, वहाँ पे आपको एक लड़के से प्यार हो गया तो आपने ये नहीं सोचा कि हम ऑलरेडी शादीशुदा हैं, हमारे पति हैं, हमारे बच्चे हैं, हम कैसे किसी दूसरे लड़के से प्यार कर सकते हैं? ये आपने सोचा नहीं? हम सोचे, देखिए सबसे पहला तो हम पति के बारे में नहीं सोचे। जिस टाइम हमको भगा दिया, हम बहुत टॉर्चर खाए। मेरे परिवार में भी सब जानता है, मेरे ससुराल में भी सब जानते हैं कि दारू शराब पी के इसको बहुत परेशान करता है। तो हम वहाँ से जब हमको भगा दिया तब उनके मांग का सिंदूर भी हम पोछ दिए वहीं पर, और बोला कि तलाक देंगे। बहुत अशब्द गाली दिया, मैक पे बोले भी है, अब नहीं बोलना चाहते हैं। तो हम वहाँ से जब चल गए तो मेरा पति तो है ही नहीं, हम पति के बारे में सोचना ही बंद कर दिए कि मेरा कोई पति था। हम इतना सोचे कि मेरे पास 4 बच्चा है, 4 बच्चा को कमा के खिलाना है। अब प्यार मोहब्बत कैसे हो तो हमको भी नहीं मालूम हुआ, समझे। वो जो लड़का से प्यार हुआ दूसरी बार जिससे आपने शादी किया, वो लड़का पहले से शादीशुदा था? नहीं, शादीशुदा नहीं था। क्या नाम था उसका? नीतीश मंडल। दूसरी बार जब आपने शादी करने का प्रयास किया तो उस लड़का से पहले मतलब जानने का प्रयास किया वो शादीशुदा है? जी, हम लोग शादीशुदा, देखिए हम बताते, हम लोग वहाँ डोल्फिन में जब काम करने लगे ना तो हम 6-7 महीना काम किए, और वो नीतीश मंडल जो मेरा पति है वो हमको जानने लगे थे, समझे। हम अंदर में काम करते थे, मतलब वॉल पेंट करते थे, हमको इतना नहीं जानकारी था। तो किसी के हाथ से मतलब चिट्ठी भेजा तो हम उसको, वो लड़की के हाथ से भेजा तो हम उनको बोले कि क्या ये सब लाए। तो वो लड़की हमको मैसेज करती थी कि वो तुमको लाइक करता है, तुमको पसंद करता है। तब उसको हमको हंसी भी आया, उस टाइम हमको बहुत हंसी आया कि ये कैसे हुआ कि हमसे प्यार करेगा, ये पागल उगल तो नहीं हो गया। हम उसको ऐसे बोले तो वो बोला कि वो जाके बोला, हम बोले उसको जाके बताओ कि मेरे पास 5 बच्चा है, मेरा घर वाला छोड़ दिया है। तो ये जाके बोली वो लड़की, तो वो बोला कि जब ये बात बोली है ना, सच बताई
आई है पहली बार कोई औरत, तो हमको ये बहुत अच्छी लगती है और इसको हम बहुत अच्छा से रखेंगे। तो उसके बाद फ़ोन से बात करवाया तो हम उसको मतलब निगरोल करते हुए हम बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन काम एक ही जगह करते थे ना, तो कैसे बातचीत करने लगे हमको भी पता नहीं चला, समझे। अच्छा से बात करने लगे तो हम 2-3 महीना बात किए उनसे। यानी कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। जी, सही में ये प्यार कब किसको हो जाता है कोई पता नहीं चलता है। ऐसे मेरे साथ भी हम उन पे बहुत विश्वास किए, जैसे वो हमसे बात करते थे बहुत अच्छा से बात करते थे। हमको 3 साल रखे भी है, बहुत अच्छा से रखे हैं। तो वहाँ पे शादी करके आप लोग रहते थे? जी, हम वहाँ से बोले ना 2-3 यानी समझ लगे पति पत्नी की जी, तरह। हम 3 महीना हम लोग बात किए, वीडियो कॉलिंग हम लोग बात किए। उसके बाद हम लोग 3 महीना के बाद शादी किए, और जब हम शादी कर लिए, समझे, एक छोटा मंदिर में जाके मतलब एक सिर्फ हमारे मांग में सिंदूर डाल के वो हमको रखने लगे। और उसके साथ आपके बच्चे भी रहते थे? उसके साथ हमारे 2 बच्चा रहता था और 2 बेटी हमारी काम करती थी। तो कहानी में ट्विस्ट तब आया जब वो शादी करने के बाद अररिया भाग आया। वो देखिए, शादी करने के बाद हम लोग तो रहे 3 साल तक रहे। फिर उसके बाद जो है हमको लेके भी एक बार आया घर, जब शादी हुआ ना तो उसके बाद हमको एक बार लेके आया, 2-3 दिन रखे, और उसके बाद उसके घर में बोलने लगा, उसके परिवार में सब बोलने लगा कौन क्या है कौन सा, हम उतना भी नहीं जानते थे। हमको 2 दिन रखा, तीसरा दिन लेके चले आया रातों रात। बोला कि कहाँ से दुसाधीन को उठा के ले आया है, जात के हम छोटे जात के हैं, पासमान है। तब बोला कि हम लोग तो दुसाध के हाथ के पानी भी नहीं पीते हैं, ऐसे बोल के। तो लड़ाई झगड़ा उसके परिवार में होने लगा, तो हमको लेके चला आया। फिर उसके बाद हम लोग गए, तो 1 महीना रखा कहीं पे, और उसके बाद हम नहीं गए। और जब ये 2 मार्च को आया है ना, तो ये बोला है क्या कि हम जाते हैं 15 से 20 दिन में चलेंगे। हम बोले मत जाइए, झगड़ा लड़ाई फिर होगा, मम्मी झगड़ा करेगी। तो ये बोला नहीं कुछ होगा ऐसा। जब यहाँ आ गए तो ये मतलब यहाँ पहुँच गए, 3-4 दिन के बाद बोलता है हम तुमको नहीं जानते, तुमको नहीं पहचानते, तुम मेरा कौन हो, तुमसे कोई मतलब नहीं। हमको बड़का शॉट लगा, हमको बहुत बड़ा झटका लगा। वहाँ झटका लगा, ऐसा झटका लगा ना कि हम कभी सोचे भी नहीं थे। तब वहाँ से हम फिर आए यहाँ, तब इनके यहाँ आए, घर आए तो हम पहले थाना गए। पहले हम कैसे आए, हम अपना फेसबुक पे हम अपना फ़ोटो और उनका फ़ोटो लगा दिए तो जहाँ इनका शादी लगा था वहाँ के इनके लड़की के जीजा बोले कि आप इनके कौन लगेंगे। हम बोले मेरा पति है। तो बोला कि मेरी साली से इनका शादी लगा है, ऐसे ऐसे बात है। हम बोले नहीं, वो मेरा पति है और मेरे पास 5 बच्चा है, हम 5 बच्चा के माँ हैं और इनको सब बात मालूम है। मेरा बच्चा सबको भी रखते हैं पापा बन के, पापा का दर्जा, बहुत प्यार करते हैं हमारे बेटे बेटी को। तो ये सब बात उन लोग को विश्वास नहीं हुआ, तो वो हमको बुलाए। तो हम जब यहाँ आए ना, तब उनके यहाँ गए तो वहाँ इनका रिश्ता टूट गया। जब इनका रिश्ता टूट गया, जब इन हमारे ससुराल में सब जान गए, मतलब उनका चाचा है डॉक्टर अंकल है डॉक्टर अशोक, और उनकी मम्मी लोग, मेरे ससुर, मतलब बहुत आदमी सब है, सब जब जान गए ना तो सब दोगलागिरी करने लगा। इसको क्या किया पता नहीं, सुइया बिनगढ़ की लड़की है, उनको कहाँ से लाया, रात लाया और 18-19 मार्च को इसको शादी करवा दिया, भगा के शादी करवा दिया सुंदरी मंठ में। और शादी करा के उधरे से उधरे ले गया, घर पे नहीं आया। मान के चले अगर वो सही, हम गलत है, अगर वो सही है तो वो अपने घर आता ना शादी करके, वो गायबे रहता था। फिर उसके बाद हम यहाँ केस किए, फिर हम आए यहाँ तो उसकी मम्मी बोलती है, आप लोग अथी वाला में जो संस्कृत बिहार है उन न्यूज में आप लोग देख सकते हैं, उसमें बोलती है उसकी मम्मी कि हमारा बेटा कोई किडनैप कर ली है, हमारा बेटा नहीं है, ये वो। जब नहीं है तो कहाँ से शादी कर लिया। अच्छा एक बात बताइए, हम यहाँ रोकेंगे, जब आप लोगों ने शादी किया था लुधियाना पंजाब में, तो कोई फोटो कोई सबूत है आपके पास? देखिए हम बोले ना, शादी वाला फोटो नहीं है, नहीं है शादी वाला, सिंदूरदान वाला फोटो नहीं तो बहुत सारा फोटो वीडियोस बहुत सबूत मेरे पास था, सब डिलीट करके चला आया। फिर भी हम निकाले हैं, तब बहुत सारा फोटो है। आप लोग मीडिया वाला भैया लोग बहुत देखे हैं वीडियो में फोटो सब, वो भाई बहन का रिश्ता बना लिया। आप लोग जो सोच सकते हैं कि भाई बहन का रिश्ता ऐसा नहीं होता है। अब एक बात बताइए, चलिए मानते हैं आपने पहले पति को छोड़ दिया, वो छोड़ दिया चाहे आपने छोड़ दिया, दूसरा शादी किया वो भी आपको छोड़ दिया, यानी दोनों पति से अब चली गई, अब आप किसके साथ रहती हैं? हम बेटी के लेके रहते हैं। बेटी के साथ? एक बेटी है मेरी। तो एक बात बताइए, तो ये भी तो सुनने में आ रहा है ना कि जो आपने दूसरा शादी किया है उसके छोटे भाई से आपने अपनी बेटी का शादी कर दिया, यानी चाचा भतीजी का शादी हो गया। जिस घर में आपका ससुराल है उसी घर में आपका दामाद भी बन गया, कैसे हो गया ये? तब वही बताते थे, जब हम केस कर दिए है ना, तब ये लोग जब परेशान हुआ है कि केस कर दी है, तो ये लोग अपना केस
केस उठाने के लिए हमको जो है ना अररिया से उठा के ले गए 5-6 आदमी से। नीतीश मंडल का जीजा जो है ना नीतीश जितेंद्र मंडल सब है बहुत, और उनके चाचा सब थे, वो उठा के हमको ले गए हैं वहाँ अररिया से। और खवासपुर गांव है, समझे, खवासपुर गांव में ले जाके हमको 11-12 दिन रखा, बंदी बना के रखा, समझिए। वहाँ रखा मेरा मोबाइल छीन लिया। मेरे मोबाइल छीनने के बाद मेरा बच्चा 2, मेरी बेटी 2, और मेरा पहले वाला जो घर वाला उसको बुलाया। ये लोग गेम एगो जाल नहीं बिछाता है, जाल बिछाया, उसको बुला के ये लोग विचार किया कि आप अपनी बेटी का शादी करवाइएगा ना तो गुड़िया देवी आपके साथ चल जाएगी। लेकिन हम क्यों जाए, काहे जाए, शादी करवा दिया। उसके बाद बोला हम तुमको भी रखेंगे, हमको भी रख रहा था। नीतीश मंडल के घर में सब हमको रखा है, हम वहाँ 2 महीना रहे हैं, 1.5-2 महीना रहे हैं, और हमको भी रखा है। हमारी बेटी को भी शादी करवा दिया। जब शादी उदी हो गया, हर चीज़ हो गया, तब हमको फ़ोन दे दिया। तब हम ब्लॉग भी बनाए हैं। घर पे देखिएगा मेरी सास है और बहुत सारे हैं, हम सबके साथ वीडियो भी बनाए हैं। और उसके बाद जब कंप्रोमाइज़ करवाए हैं ना तो उस दिन से हमसे टॉर्चर करने लगा। जब कंप्रोमाइज़ करवा दिए तो हमारे साथ गाली गलौज मारपीट सब करने लगा, हमको घर से निकाल के भगा दिया है। अभी आप कहाँ रहती हैं? मान लीजिए दोनों पति में से किसी के पास नहीं तो रहती कहाँ है? देखिए दोनों का नाम नहीं लीजिए, सुनील पासवान से तो हमको कोई मतलब नहीं है। दूसरे से आपको मतलब? हमको मतलब नीतीश मंडल से है, वो ही मेरा पति है, समझे। वो रखता नहीं तो रहती कहाँ है? हाँ, अभी हम अररिया में रहते हैं। तो घर पे या किराए के मकान? हम किराए के मकान पे रहते हैं। तो इसका खर्चा वर्चा कैसे मैनेज? हम यूट्यूब पे काम करते हैं, मेरा पैसा नहीं आता था पहले, हमारा पैसा आने लगा है। 5,000 10,000 जो आवे हम उससे खुश हैं। उसी से खुश है जी। तो अभी आप क्या चाहती हैं? मान लीजिए आपको नीतीश मंडल के साथ रहना, उसके घर में रहना है? हमको नीतीश मंडल के साथ रहना, वो जहाँ रखे लेकिन हम उसी के साथ रहेंगे। अगर उस घर में जाएंगी तो उसी घर में आपकी जो बेटी है वो आपकी क्या बोलते हैं दयादीन यानी देवरानी बन के आएगी, तो आपको शर्म नहीं आएगी? शर्म तो हमको बहुत है, पहले शर्म तो वो लोग को होना चाहिए ना कि वो लोग हमारे साथ छल किया, वो हमारे साथ जाल बचाया है। उसकी माँ बोलती है, यशोदा देवी जो है वो बोलती है कि औरत के थोड़ी इज्जत होता है। हमको ये बात के भी बहुत चीर है लगल कि औरत को थोड़ी इज्जत होता है। आप बताइए, हमारे पास 5 बच्चा था, हमारे पास इज्जत नहीं है? बिल्कुल है। आपका बेटा बच्चा है, जो 27-28 साल का बंदा है वो बच्चा है, आप ही बताइए। तो इसकी माँ बोलती है औरत के कोई इज्जत नहीं, कुमार लड़का थोड़ी है, बहुत रंग का बात बोलती है। और क्या कर पाओगी, कुछ नहीं कर पाएगी, तुमको ये करेंगे वो करेंगे, बहुत रंग का बात बोलती है, मरवा देंगे। उसकी माँ बोलती है, उसके परिवार में सब, उसका चच्चा उच्चा सब बोलता है, उसका जीजा उजा सब बोलता है कि मरवा देंगे, ये करें। अगर मेरे साथ कहीं कोई घटना भी होगा ना तो वही लोग जिम्मेदार होगा। हम छिप के रहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा मामला बताऊं। किसी को बताते नहीं है कि हम यहाँ सही जगह पे, हम सही जगह का नाम किसी को नहीं बताते हैं। मैं थोड़ा सा आपको मामला बताऊं। मामला क्या है, इनकी 2 शादी हुई। पहले पति ने छोड़ दिया जिसकी वजह से कमाने चली गई, उसके बाद वहाँ से एक लड़के से प्यार हुआ, उनसे शादी हुआ, वो लड़का अपने घर चला आया, वो भी इनको छोड़ दिया। अब जो दूसरा पति है उसका एक छोटा भाई है यानी इनका देवर, उससे ये अपनी बेटी का शादी किया। हालांकि ये नहीं किया, आपने नहीं किया नहीं, मतलब आपको धोखे से कराया? हमको धोखे से करवाया, हमको शादी में भी नहीं जा रहे थे, हमको शादी में भी ले गया, कपड़ा सब बदला के, उसकी मम्मी उसकी बहन सब। तो आपने वहाँ आपको रोकना चाहिए, आप एक माँ है, अपनी बेटी के शादी में आप खुद शामिल हो गए। हम इसीलिए शामिल हो गए कि बेटी भी ना तैयार हो गई शादी करने के लिए। जब शादी हुआ ना तो शादी से 2 दिन पहले सुमन और सूरज को उसका जीजा जो है जीतन, वो अपने यहाँ ले गया। बताइए तो वो शामिल हो गया तो हम क्या करें? जब आप शादी के लिए राजी हो जाएगा, हम उससे करवे करेंगे तो आपको थोड़ी हम रोकेंगे। तो इसी प्रकार का आप संस्कार अपनी बेटी को दिए कि आपके बातों को आपके लातों तरह दबा देगी? तो यही संस्कार ने अब उसको क्या वो लोग प्रेशर दिया, क्या वो लोग सिखाया, क्या पढ़ाया, वो तो सुमन ही जानेंगी। आपके बच्ची का उम्र कितना है? हमारी बच्ची का उम्र 17 साल है। 17 साल? 17 साल आपके साथ रही है तो आपका बात सबसे ज्यादा मानेंगी कि 1-2 साल उसके साथ रही तो उसका बात मान वो लेंगी? तो वही जानेगी। हम तो जिस दिन बस शादी कर ली ना, हम उसी दिन से जानते हैं कि बेटा रहे या बेटी रहे या माँ रहे चाहे बाप, वो दुनिया में सब स्वार्थी होता है, सब अपने बारे में सोचता है। माँ के बारे में क्या सोचेगी? जो बेटी हमारे लिए लड़ रही थी वो हमारे खिलाफ अभी है, तो क्या हम सोचे? यही ना सोचे, सब अपने अपने स्वार्थी के लिए, स्वार्थ है। यानी आपके ससुराल में और वो अपने ससुराल में वो रह रही है अभी? जी, अपने पति के साथ है जी। और आपका जो पति है मंडल, वो भी वहीं पे है? वहीं पे बोलते तो है, नीतीश मंडल, सूरज मंडल सब हमको मार के भगाया है, सब हमारा पूरा कपड़ा उछाल दिया था, मार के रोड पे गिरा दिया, बेहोश पड़े हुए थे। सो तो हमारी बेटी किसी को बोलबे नहीं की कि काहे ऐसे करते हैं। क्या ही बताइए, माँ के ऊपर क्या गुजर रही होगी, आप लोग सोच सकते होंगे किस प्रकार से जो है कि
भावनाओं के साथ इनके साथ खेला गया है, ये सबसे दुख की बात है। एक चीज़ मैं आपसे जानूँ, ये जो भी आप आरोप लगा रही हैं, चाहे जो भी बयान दे रही हैं, किसी के दबाव में आके, किसी के बहकावे में आके नहीं ना दे रही हैं? हम किसी के बहकावे, हम एक को बहकावा, अगर मेरे मोबाइल पे अगर ब्लॉगिंग बंद होगा तो सोचिएगा नीतीश मंडल मेरा मोबाइल छीन लिया। मेरा मोबाइल छीनने का हमेशा कोशिश करते रहता है, हमेशा बार बार कोशिश करता है कि इसका मोबाइल छीन ले। इस सबको इंटरव्यू देती है, हम लोग को ये करती है, हम लोग के बारे में ये बताते, क्यों नहीं बताएंगे? जो मेरे साथ करता है हम बताएंगे ही। जब तक हमको नहीं स्वीकारेगा तब तक हम लड़ेंगे। तो सब मतलब अपने होश हवास में ये सब बात का बयान दे रहे हैं जी। जो मेरे साथ बीत रहा है, जो सही है वही बोलते हैं। एक बात नहीं झूठ बोलेंगे, ना एक बात गलत बोलेंगे। और किसी मीडिया वाले का इसमें हाथ नहीं है? कोई मीडिया वाला का हाथ क्या रहेगा? मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ घटना हो रहा है ना, मीडिया वाला का हाथ क्यों रहेगा? तो मैं आपको बता दूं कि भारत एक नई सोच इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि ये महिला के साथ क्या हुआ, लेकिन हाँ इस बात की पुष्टि जरूर करता है कि ये महिला काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित है अपने ससुराल को लेकर के। और अब सोचिए किस प्रकार से उस घर में जाएंगी जिस घर में इनकी बेटी अब जो है कि बहू बन के आई है। कितना जो है कि उस घर में इनको लज्जा आएगी, कितना जो है कि शर्म की बात है। अब क्या ही बताएं, इस घर में उनकी देवरानी बन जाएगी तो कैसे ये चलेगा। मैं आपको बताऊं कि ये मामला जो है कि अररिया ज़िले का है और अररिया ज़िले के एक किराए के मकान में रह करके अपने बच्चों को पालती पोसती है और अपना जो है कि जीवनचर्या जो है वो गुजारती हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर ये काम करते हैं जिससे 10 रुपये इनका अर्निंग होता है। क्या नाम से अपना यूट्यूब है? गुड़िया सिंह धमाल। इसी नाम से चलाते जी। पैसा कमाती है थोड़ा बहुत? जी कमाते हैं, 10,000 बार बोले तो जो आ जाता है हम खुश है उसमें, मतलब उसी से आप संतुष्ट? हम खुश हैं। हाँ। तो इनके चैनल पे आगे पीछे तो हम क्या करें? हम पहले शौक से 1.5 साल से बनाते हैं वीडियो, पहले शौक से बनाते थे, लेकिन अब मजबूरी से बनाते हैं। अगर नहीं बनाएंगे तो क्या खाएंगे? मेरी बेटी है, क्या खिलाएंगे उसको? तो मैं आपको बता दूं कि इनके अगर चैनल पे विजिट करते हैं तो शायद हर तरीके का ब्लॉगिंग इनको देखने को आप लोग को मिलेगा। तो इनके चैनल पे भी जाइए, विजिट करिए, इनको भी सपोर्ट करिए, क्योंकि ये बेचारी समय की मारी कितनी ज़्यादा परेशान है, कितनी ज़्यादा टॉर्चर है। 2 शादी हुआ, 2 उसके बाद से दोनों से अलग हो गई। बेटी ने जो है कि इनको धोखा दिया, परिवार वालों ने धोखा दिया। आज किस प्रकार से जो है कि ये ज़िंदगी जी रही हैं, अब सबसे दुख की बात है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि तमाम लोगों के पास पहुँचे और इनको जितना हो सके मदद करने का प्रयास किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।